गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7th की गणित की वर्कशीट नंबर 10 जो कि डेट 29 अक्टूबर की है। आज की वर्कशीट में हम करेंगे त्रिभुज तथा उसके गुण। ये हम करते पहले भी किए हमने, तो आज हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस गुण। पाइथागोरस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके लिए आपको बेटा त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज पता है ना, 90 डिग्री का एंगल बनता है। और वर्ग संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए यहाँ देखिए बेटा, ये आपको एक कल्पना करनी है कि दीवार पर एक तस्वीर लगी है, उसको आपको उतारना है जो फर्श से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, जिसके लिए आपने सीढ़ी का यूज़ किया और जो सीढ़ी है 8 मीटर लंबी है। इससे क्या होगा, जो पाइथागोरस गुण है बेटा, उससे हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे? चलिए ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसे हम समझ लेते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो समकोण जो त्रिभुज होता है उसमें ये जो इस समकोण जहाँ बनता है उसके सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। ठीक है, क्या कहते हैं? कर्ण। अब जो पाइथागोरस गुण है उसमें क्या है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण हमने यहाँ सी मान लिया, ये दूसरी साइड बी मान ली, एक साइड हमने ए मान ली। ठीक है, तो जो कर्ण का स्क्वायर होता है यानी कि सी का जो स्क्वायर होता है वो जो दोनों साइड है उन दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, यानी कि बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई? जो कर्ण है उसका जो अब हम स्क्वायर करेंगे वो किसके बराबर होगा, जो बाकी की दो साइड होती हैं, जो बाकी की दो भुजाएं हैं उनका भी हम स्क्वायर करेंगे, उसके बराबर होगा। और सबसे लंबी भुजा जो आपकी होती है वो कर्ण होती है। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जाम्पल इसी में समझा देती हूँ जो दिया हुआ है। मान लीजिए ये आपका सी आपका 5 है, बी आपका 4 है और ए आपका 3 है। ठीक है, तो कैसे होगा बेटा, 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 और 9 25, तो 25 बराबर 25 बराबर आ गया। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। चलिए एक और एग्जांपल है, इसमें देखिए एक त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है क्या ये समकोण त्रिभुज होगा या नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, अब जो इसमें सबसे लंबी साइड है वो आपका होगा कर्ण। अब इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, 5। तो 5 आपके क्या हो गया, कर्ण। इसका वर्ग निकालो, वर्ग मतलब स्क्वायर करो, तो 5 का स्क्वायर 25 आ गया। अब जो बाकी दो साइड बची उनका भी वर्ग करो। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ो 25, 25 बराबर आ गया। ठीक है, चलिए अगर ये बराबर है तो आपका समकोण त्रिभुज होगा, अगर ये बराबर नहीं है तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि प्रारंभ में दी गई स्थिति का हल पाइथागोरस गुण के द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए पाइथागोरस हमें कहता है कि जो कर्ण होता है वो उसकी लंबाई सबसे बड़ी होती है, लेकिन यहाँ उल्टा है, ये 10 है, ये 8 है, ये कम है, तो ये संभव ही नहीं है। ठीक है, फिर भी मैंने ये थोड़ा सा करके दिखाया है, देख लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या किया है। देखिए कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है, यहाँ से आप ये देख लीजिए, कर्ण का वर्ग का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योग है। तो हमारा कर्ण कितना है, 8 है। 8 का स्क्वायर बराबर किसका, 10 का स्क्वायर। ये हमने x मान लिया, x का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है बेटा 64, 10 का स्क्वायर होता है 100। अब हमें 100 को उधर ले जाना पड़ेगा क्योंकि हमें सिर्फ x निकालना है। तो ये 64 माइनस 100, ये तो माइनस 36 आ गया, तो वो संभव नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जो 2 है बेटा, उसमें पूछा है कि रीना है जो एक समकोण त्रिभुज बनाना चाहती है और ये दो आपको माप दे रखी हैं, आपको बताना है कि कौन सा त्रिभुज बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए बहुत ही ईजी है। इसमें देखिए सबसे बड़ी भुजा को हम पहले क्या ले लेंगे, कर्ण ले लेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 81 होता है। और क्या सीखा था हमने, अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 100। तो 81 100 के बराबर है, नहीं है, तो इसलिए ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, सबसे बड़ा क्या है 10, तो ये हमारा कर्ण हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर जो दोनों साइड बचे हैं उसका स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 6 64, 100, 100 और 100 बराबर हो गए, तो समकोण त्रिभुज संभव है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको देखिए दे रखा है, ये आपको ए सी जो है ये 5 है और ए बी आपका 13 है और आपको बी सी निकालना है। बहुत ही ईजी है, उसी फॉर्मूले से करते हैं हम। चलिए मैंने सॉल्व कर रखा है थर्ड क्वेश्चन बेटा। यहाँ से देखिए, यहाँ क्या होगा, हम नाम रख देते हैं, ये था ए बी सी, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी, ये तो कर्ण हो गया ना आपका। ठीक है, तो ये 13 का स्क्वायर, ए सी 5 है, बी सी हमें निकालना है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25,
प्लस BC। 25 को इधर लेके जाएंगे क्योंकि ये प्लस है, यहाँ माइनस हो रहा है, तो 169 में से 25 को माइनस करेंगे 144 बचेगा। और जो 144 होता है वो आपका, ये देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाते हैं, और जो 144 होता है वो 12 का स्क्वायर होता है। तो हमारा BC कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अब हम। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बहुत ही ईजी है। ये चित्र है, इसमें पतंग उड़ा रहा है। ये इन दोनों के बीच की दूरी दी हुई है 30, और जो पतंग की ऊंचाई है 40 है। आपको इस धागे, ये जिस धागे से पतंग उड़ रही है उसकी लंबाई बतानी। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी हमने किया था। चलिए इसको भी देख लेते हैं। धागे की लंबाई बतानी है बेटा, तो इसमें देखिए वही करना है। ये आपका कर्ण हो गया, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB आपका, AC हमें निकालना है, AB हमारा 30 है और BC हमारा 40 है। 30 का स्क्वायर यानी कि 30 को जब आप 30 से ही गुणा करोगे तो आपका बेटा 900 आएगा। आप यहाँ लिखेंगे 900, और 40 को 40 से गुणा करेंगे 1600। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 2500। अब जो 2500 है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट लगेगा। 2500 आपका 50 का स्क्वायर होता है। तो आपका AC कितना आ गया, 50। यानी कि आपके धागे की, ये लाइन भी लिख लेना आप बाद में, धागे की लंबाई बेटा कितनी हो गई, 50 मीटर। ठीक है, यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपको और भी वीडियो मिलती रहें। थैंक यू।